महान कर्मयोगी, भारत की ख्याति, प्रतिष्ठा और गौरव को समस्त विश्व तक पहुंचाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आदरणीय श्री पूनम सूरी जी, डीएवी मैनेजमेंट के प्रधान, जेबीएम ग्रुप के चेयरमैन और हमारे इस विशाल कार्यक्रम के संयोजक मान्य श्री सुरेंद्र आर्य जी, आर्य समाज के समस्त सन्यासीगण, विद्वद्गण और भारतवर्ष ही नहीं अपितु दुनिया के 36 देशों से पधारे हुए सभी आर्य भाई और बहनों, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि आर्य समाज एक ऐसी संस्था जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ किया और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु को गुरु दक्षिणा देने लगे तो गुरु ने कहा, बेटे दयानंद, मुझे लौंग नहीं चाहिए, दक्षिणा में तुम्हारा जीवन चाहिए। आज देश जिस प्रकार की कुरीतियों में फंसा हुआ है, भारतीय संस्कृति सभ्यता नष्ट हो रही है, देश विदेशी आक्रांताओं की गुलामी की जंजीरों में छटपटा रहा है, इन सब समस्याओं के समाधान के लिए मुझे तेरा जीवन चाहिए। भाइयों बहनों, ऋषि दयानंद ने गुरु विरजानंद के इस आदेश को अपने जीवन का ध्येय बना लिया और तत्कालीन भारत की जो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जो स्थिति उस काल की थी, ऋषि दयानंद ने उसका बारीकी से मूल्यांकन किया और उसके बाद आर्य समाज के अनेक लोगों को समाज की सब प्रकार की कुरीति और इन सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए उन्होंने तैयार किया। भारत में जिस प्रकार की मानसिकता थी उसको बदलने के लिए ऋषि दयानंद ने सबसे बड़ा मंत्र दिया था और उनका मंत्र क्या था? स्वदेशी, स्वभाषा, वेद, स्व साहित्य, स्व संस्कृति और स्वाभिमान। ये उनके ऐसे मंत्र थे जिसको पिछले 150 सालों में आर्य समाज के विद्वानों ने, सन्यासियों ने, प्रचारकों ने, युवाओं ने इस देश में चरितार्थ करने का बहुत बड़ा महाअभियान चलाया था। भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत को एक ऐसे कर्मयोगी, यशस्वी, रात और दिन केवल जो देश के लिए ही जीते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, जिन्होंने ऋषि दयानंद की वो विचारधाराएं, और वो विचारधारा क्या थी? हिंदी भाषा को विश्व स्तर पहचान आज के युग में बनाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। भाइयों और बहनों, स्वामी दयानंद गुजरात में पैदा हुए, गुजराती उनकी भाषा थी, लेकिन वो जानते थे भारत जैसे महान देश को एकता में एकता के सूत्र में बांधने का काम यदि कोई भाषा सामर्थ्य रखती है तो वो केवल हिंदी है। और स्वामी दयानंद ने 40 छोटे बड़े ग्रंथ लिखे, वो सभी हिंदी में लिखे। आज गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस भाषा को विश्व स्तर पर पहुंचाने का बहुत बड़ा अभियान दिया, जो गर्व की बात है।
योग जो भारत की सॉफ्ट पावर बनाने का काम यदि किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर जिसको हम भूल चुके थे उसको बचाने का काम विश्व स्तर पर किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। पांडुलिपियों का संरक्षण और उसके संरक्षण का महाअभियान जो आज तक कभी राजनीतिक स्तर पर सोचने की कल्पना भी नहीं की थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के महान ऋषियों की, महान विद्वानों की, चिंतकों की उस धरोहर का डिजिटलाइजेशन व्यापक रूप से अभियान चला है जो भारत की सांस्कृतिक बहुत बड़ी निधि है। भाइयों और बहनों, स्वदेशी, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्वदेशी हथियार, सेमी कंडक्टर, कहीं जहाजों का निर्माण, आज भारत की विकास और प्रगति का वो रास्ता प्रधानमंत्री जी ने इस देश के भविष्य को बदलने का काम किया है। भाइयों और बहनों, ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना से पहले इस बात को जान लिया था कि अंग्रेजों ने भारत को गरीबी में झोंक दिया है और इससे गरीबी से निकलने का रास्ता उन्होंने गो कृषि आदि रक्षणी सभा बनाई थी, जिसके पीछे गाय को उन्होंने भारत की आर्थिक रीढ़ का कारण माना, कृषि को माना। आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि देश की पहली गौशाला रेवाड़ी में स्वामी दयानंद ने स्थापित करवाई थी और आर्य समाज गौ माता के प्रति सदा से एक अभियान चलाता रक्षा का। लेकिन आज गाय को सही संरक्षण, संवर्धन का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये बात मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। आज देश में जो कृषि है वो बैल उपयोग में नहीं आते, वो बेचारे घूम फिर कर स्लॉटर हाउस जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस गौ माता को बचाने के अभियान में सेक्स सॉर्टेड सीमन, उत्तम नस्ल के सांडों का सीमन, ऐसा कि अब हमारी आने वाली देसी गाय ज्यादा दुधारू भी बनेंगी, उनकी नस्ल का भी सुधार होगा और वो बछड़ियां ही देंगी, जिससे सड़कों पर ये बेचारे बैल नहीं घूमेंगे। बहुत बड़ा काम देश में स्वदेशी टेक्नोलॉजी को अपना करके प्रधानमंत्री जी ने करवाया। जो सीमन विदेशों से 1200 रुपए में मिलता था, आज प्रधानमंत्री जी के परिश्रम प्रयास से वो सीमन गुजरात में जहां मैं हूं वहां 250-300 रुपए में तैयार होता है और किसान को कुल 50 रुपए में दिया जा रहा है ताकि देसी गाय का संवर्धन हो। भाइयों और बहनों, देश के लोग स्वस्थ हों, निरोग हों, ये पर्यावरण बचे, धरती माता बचे, लोगों का स्वास्थ्य बचे, लोगों का धन बचे और किसान की समृद्धि हो, इसके लिए देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है। आज पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि आप लोगों को स्वस्थ निरोग करने वाला आहार प्राप्त हो। ऋषि दयानंद की मान्यता थी कि भारत जब तक आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगा तो भारत का जनमानस सुखी नहीं होगा और उसके लिए ढांचागत विकास बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इन 11 सालों में, भाइयों और बहनों, आप देश देश के कोने से आए हैं, आप उस विकास को देखते हैं। कहीं रोड का नेटवर्क है, कहीं रेल का नेटवर्क है, अमृत भारत, वंदे भारत, हर 20 दिन में एक गाड़ी पटरियों पर दौड़ना शुरू कर चुकी है। भाइयों और बहनों, कहीं बुलेट ट्रेन आने वाली है, पोर्ट नेटवर्क है,
आर्थिक कॉरिडोर है और इन प्रयासों का परिणाम भारत देश का 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल चुका है। इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। ये भाइयों और बहनों छोटा आंकड़ा नहीं है। भारत जो 11वीं अर्थव्यवस्था था, इन 11 साल में वो 5वीं से चौथी और चौथी से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ये हमारे बालकों के भविष्य के उन्नत भविष्य की संकल्पना और माननीय प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, मेरी आपकी आने वाली पीढ़ियां, इस देश के लोगों का भविष्य एक व्यक्ति रात और दिन परिश्रम करके सोचता है, जो चैन की नींद नहीं, रात और दिन काम करते हैं। भाइयों और बहनों, ऐसा व्यक्तित्व जिनका राजनीतिक जीवन 25 वर्ष का है, 25 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भी दिन अवकाश नहीं लिया, एक दिन भी अवकाश नहीं लिया। उनकी दिवाली इस देश के सेनानी वीर जवानों के बीच में बीतती है। ये गरीब के मेहनत और परिश्रम को देखते हैं तो उनके पग भी धोते दिखाई देते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिसका अपना कुछ नहीं, आर्थिक रूप से कुछ नहीं है, तो केवल मेरा देश और मेरे देश की प्रजा, ऐसे महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच में आए हैं। उनके निर्णय जिन्होंने भारत की ख्याति प्रतिष्ठा को दुनिया में पहुंचाया, धारा 370 सोचते थे केवल ये चुनावी मुद्दा है। लोग कहते थे खून की नदियां बहेंगी। इतना जबरदस्त निर्णय लेने की ताकत यदि किसी में तो माननीय प्रधानमंत्री जी में। आज वो देश का हिस्सा बन गया। भाइयों और बहनों, पड़ोसी देश आए दिन आंख दिखाता है। कभी ऑपरेशन सिंदूर, कभी सर्जिकल स्ट्राइक और कभी एयर स्ट्राइक ने उनके धुर्रे उड़ा दिए हैं। ये काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। भाइयों और बहनों, अधिक समय न लेता हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं इस देश के और विश्व के आर्य समाज के लोगों की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं। आपके राष्ट्र निर्माण के जो महाअभियान चल रहे हैं, पूरे देश का आर्य समाज और पूरे विश्व का आर्य समाज आपके इस अभियानों का भरपूर समर्थन करता है और हम आपके साथ खड़े हैं। आप यहां आए, आपके लिए पूरा आर्य समाज प्रेरणा पाने के लिए उत्सुक है। बहुत बहुत धन्यवाद।